Hi, how are you? Good. So let's begin with factors that influence attitude formation. वो कौन से determinants हैं? इसे हम determinants भी कहते हैं बच्चों. What are the determinants of attitude formation? है ना? Attitude form करने के लिए कौन से factors responsible हैं? ये भी कह देते हैं हम. So let's understand क्या क्या factors हैं जो responsible हैं. वैसे इसमें बहुत thin line difference है process और इसमें क्योंकि बहुत सारे overlapping points भी हैं. But yes, you will be able to find out the difference. The following factors provide the context for the learning of attitudes through the processes described above. सबसे पहली चीज जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में, दैट इज फैमिली. फैमिली, जिस फैमिली से हम आए हैं, या हमारा स्कूल एनवायरनमेंट. मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब हम घर से चलते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को कैरी करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरे पेरेंट्स मैं यहाँ बिठा के ले जाती हूँ? जी नहीं. मेरे बिहेवियर को, जब भी मैं घर से निकली, बाहर गई, बाहर मैंने कुछ एक्ट किया, मेरे उस बिहेवियर को किससे कनेक्ट किया जाता है? द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू. इफ आई डू अ वेरी गुड डीड आउटसाइड और वो सबने नोटिस किया तो बोलेंगे बहुत अच्छी फैमिली से है, कितनी अच्छी परवरिश की गई है, माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं. याद है? ऐसे बोला जाता है ना हमारे फैमिलीज में. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट दिस चाइल्ड हैज डेवलप्ड अ वेरी गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स मे बी नेचर, टुवर्ड्स ओल्ड पीपल, ग्रीडी नीडी पीपल. नीडी पीपल के लिए कैसा है, लोगों से कैसे डील करना है, मैनर्स कितने हैं, टिकेट्स क्या है, ये सब हम अपने घर से कैरी करते हैं. सो आई ऑलवेज से, जब मैं घर से निकलती हूँ, आई रिप्रेजेंट माई फैमिली. जब मैं स्कूल से निकलती हूँ, सो आई रिप्रेजेंट माई टीचर्स. हाउ आई परफॉर्म, whether I like the subject or not, whether I wanted to do something in my life, whether I'm getting right motivation from the teachers or not, ठीक है, वो मेरा स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे साथ. सो मेरे एक्शंस टुवर्ड्स माय एकेडमिक्स आर एब्सोल्युटली कहाँ से लिए गए हैं? हम मानते हैं स्कूल से आए हैं. ओके. और मेरे जनरल एक्शंस जो है वो मेरी फैमिली से आए हैं. तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई? फैमिली एंड स्कूल. Let's come to this, particularly in the early years. और क्योंकि हम बहुत जब हम शुरुआती साल होते हैं उसमें हम बहुत लर्निंग करते हैं. बाद में तो जब मैं धीरे धीरे आपकी एज ऑफ एडल्टहुड में आ गए, उसके बाद आप बहुत एडमेंट सी. इट्स समथिंग लाइक जब आप छोटे थे तो आप एक सॉफ्ट क्ले मानते हैं हम उसे, है ना? जस्ट अ सेकेंड. आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग. ओके. हाँ. सो हम कहते हैं, अरे बाबा, I've not done anything. Why are you moving? Okay, I think I'm making some mistake here. हाँ जी. So what are we saying here is, जब भी हम घर से चले, हमने अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया. ओके. अरे यस बच्चों. सो हमने कहा अगर हम घर से चले तो हम अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्कूल को कब कर रहे हैं? जब हम अपनी एकेडमिक्स रिजल्ट्स जो हैं या उसमें हम अचीवमेंट्स शो करते हैं. तो चलिए यहाँ आते हैं. और अर्ली ईयर्स में हम जल्दी सीखते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? हम माना जाता है कि बच्चा जब छोटा होता है, इट्स जस्ट लाइक अ सॉफ्ट क्ले. सॉफ्ट क्ले से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वो पड़ी रहती है, देखा है, वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है. अच्छा, थोड़ी सी अभी रहती है जब मोल्डेबल है, थोड़ा आपने उसमें कुछ लगाया, ऑयलिंग करते हैं, या हम कुछ लोग ग्रीसिंग करते हैं, पानी से सॉफ्ट बना लेते हो. बट इट टुक टाइम टू डू दैट. फिर भी बना लिया. लेकिन जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है तो फिर क्या आप उसे मोल्ड कर सकते हो? नहीं. ऐसे ही जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हम क्या बन रहे हैं? हार्ड क्ले बनते जा रहे हैं, और इसे नहीं मोल्ड किया जा सकता. आप समझ रहे हैं बात को? तो अर्ली ईयर्स इसलिए बोला गया है. पर्टिकुलरली इन दी अर्ली ईयर्स, पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन. लेटर द स्कूल एनवायरनमेंट. अब उसके बाद पहले तो घर वालों ने जो सिखाना था सिखा दिया. School environment becomes an important background for attitude formation.
Learning of attitudes within the family and school usually takes place by association. हम नहीं कह सकते कि पेरेंट्स का रोल ज्यादा है या टीचर का ज्यादा है, दोनों एक एसोसिएशन से इकट्ठे मिलकर एक काम करते हैं जिससे वो बच्चे को शार्प बोलते हैं, या शार्पन करते हैं या उसमें शेप लाते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, मॉडलिंग, बहुत सारी चीजें की जाती हैं. कभी कभी बच्चों को पनिश भी किया जाता है, रिवॉर्डिंग भी होती है, और उन्हें डेमोन्स्ट्रेट यानी बिकमिंग अ रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो समटाइम्स अ गुड वे टू टीच चिल्ड्रन टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस ग्रुप. ओके, रेफरेंस ग्रुप, आप किस तरह के ग्रुप में हैं. Reference groups indicate to an individual the norms regarding acceptable behavior and ways of thinking. Thus, they reflect learning of attitudes through group or cultural norms. Attitude towards various topics such as political, religious, social groups, occupation, national and other issues are often developed through reference groups. क्या मतलब हुआ? जैसे हमने बहुत बार देखा है, कोई घर में आए हैं अंकल और पापा और अंकल जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर डिस्कशन कर रहे हैं. बाय लिसनिंग टू देम, जिनके लिए आपका एटीट्यूड, जैसे फादर के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि पापा जो कहते हैं वो ठीक बोल रहे होते हैं, तो वो जो जिस बात को फेवर कर रहे हैं, सपोजिटली वो ABC पार्टी को फेवर कर रहे हैं और दूसरे अंकल XYZ को, तो आप भी उन दोनों की बातें सुनकर अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हो टुवर्ड्स दैट पार्टी. ये भी हो सकता है दोनों ही गलत बात कर रहे हैं उसके बारे में, हो सकता है, लेकिन आप क्योंकि उस बातों को सुन रहे हैं, उनकी डिस्कशन को, एंड यू बिलीव ये रेफरेंस, ये जो ग्रुप है, ये जो डिस्कशन है, क्योंकि इट इज हैपनिंग इन द ग्रुप. ओके, एंड दिस इज द रेफरेंस ग्रुप. हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, क्लब मेंबर्स होते हैं, हम किटी पार्टीज में भी होते हैं, और आपके स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी डिस्कशन से भी आप बहुत बार फॉर्म करते हो कि एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर केस. Okay, their influence is, just a second, influence is noticeable especially during the beginning of adolescence, क्योंकि आप तब सीख रहे होते हो डिसीजन लेना, और adolescence is very critical. Why do we say? Because आप लगता है कि हम बड़े हो गए हैं और मुझे डिसीजन लेना है, लेकिन अभी नॉलेज उतनी नहीं होती, तो ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग सी एज हो जाती है. डिसीजन लेने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन वो तो अभी हमने गेन नहीं की, एक्सपीरियंस भी, लेकिन डिसीजन लेना है, ये इतने बड़े हो गए हैं हम, तो ये बड़ी क्रिटिकल एज होती है, एट विच टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल टू फील दैट ही और शी बिलोंग्स टू अ ग्रुप. तो इसलिए उस टाइम पर कहा जाता है डोंट वरी, फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंस एज में बच्चे की, क्योंकि उसे एक ऐसा एटमोस्फियर, एक ग्रुप दिया जाता है घर में, एक एसोसिएशन दी जाती है जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वी आर देयर विद यू, डू नॉट वरी, यू टेक दिस डिसीजन, हम आपको बैक करेंगे पीछे से. सो ये सब बातें जो है वो ग्रुप के सपोर्ट से सीखते हैं बच्चे. देयरफॉर द रोल ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन एटीट्यूड फॉर्मेशन इज may also be case of learning through reward and punishment. Understood? चलिए, moving to the third point, that is personal experiences. तो हमसे होते ही है. Many attitudes are formed not in the family environment or through reference groups, but through direct personal experiences which bring about a drastic change in our attitude towards people. अब हुआ क्या? Say for example, हमने मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में या किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में हमने किसी बंदे के लिए कोई बात फॉर्म कर ली, लेकिन लेटर इन लाइफ जब हमने उससे खुद डील किया तो पाया नहीं यार, वो जो लोग कह रहे थे ये तो वैसे बिल्कुल नहीं है. होता है ना ऐसे हमारे साथ बहुत बार कि हमने सुनी सुनाई बात पर क्या बोल दिया, हाँ ये तो भाई किसी ने बोल दिया कि वो आंटी ऐसी है या वो अंकल ऐसे हैं या वो फ्रेंड ऐसा है, और मैंने भी क्या कर दिया, बिलीव कर लिया और अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लिया. लेकिन जब मेरी एक्चुअली डीलिंग हुई उनसे एंड आई फाउंड दैट पर्सन इज वेरी गुड. सो बहुत बार पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारे एटीट्यूड में ड्रास्टिक चेंज लाते हैं. Here is a real life example. A driver in the army went through a personal experience. Examples याद रखनी है. Okay. Personal experience that transformed his life. On one mission, he narrowly escaped death, although all his companions got killed. Wondering about the purpose of his own life, he gave up his job in the army, returned to his native village in Maharashtra, and worked actively as a community leader. क्योंकि वो मौत को देखकर आया था, अपने सारे फ्रेंड्स वहां गवा दिए, मर गए. Through a purely personal experience, this individual evolved a strong positive attitude towards community upliftment.
His efforts completely changed the face of his village. तो उसकी वजह से सारा विलेज में कम्युनिटी लीडर की तरह काम करने लगा. Then comes media related. जैसे पीछे वाले में information word था, media related influence होता है. Technological advances in recent times have made audiovisual media and the internet very powerful source of information that lead to attitude formation and change. In addition, school level textbooks also influence attitude formation. हमारे तभी तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके ऊपर भी उनमें क्या इंफॉर्मेशन डालना है, इतनी R&D हो रही है, रिसर्च हो रही है. अभी तो बाद में आया था कि हम जो है इतने सालों से, अब जो चेंज हो रहा है ना एजुकेशन पैटर्न, इतने सालों से मुगल क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उनकी स्टोरीज बताते, बार बार होती हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम उनके बारे में देखते हैं, बायोग्राफीज में भी पढ़ते हैं. उन ये जो टेक्स्ट बुक है उनका भी लेवल हमें मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड करता हुआ होना चाहिए. These sources first strengthen the cognitive and affective component of, याद है ABC components of attitudes, and subsequently may also be the behavioral component. तो पहले तो वो हमें यहाँ से करेगा, फिर इमोशंस से करेगा और फिर मेरे बिहेवियर में आ जाएगा. The media can exert both good and bad influence on attitude. तो मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब मूवी आती है, केसरी मूवी आई, तो उसे देखकर ऐसे लगता है एंड तक कि हम ही जैसे फाइट कर रहे हैं, मतलब इतना जोश भर देती हैं वो मूवीज. ऐसे ही कोई इस तरह की मूवीज जो सेंसिबल हैं, किसी इशू को लेकर बनाई गई है. टॉयलेट मूवी है, उसमें क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं कि बिना टॉयलेट के लोग कैसे रह सकते हैं, इतने सालों से लेडीज कितनी प्रॉब्लम्स को झेलती होंगी उस टाइम पर. ये सब हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दोस एरियाज इज बिकमिंग सेंसिटिव. On one hand, the media and internet make people better informed than other modes of communication. On the other hand, there may be no check on the nature. ये तो है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मीडिया से मिलती है, लेकिन there is no check कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भी कभी कभी तो आ जाती है, which we do not know whether to believe or not, being gathered, and therefore no control over the attitudes that are being formed or the direction of change in the existing attitudes. The media can be used to create consumerist attitude where none existed. जैसे एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट को ऐसे दिखा देते हैं कि भाई तुम अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे, यहाँ से उतरोगे, यहाँ से, तो आप कैसा एटीट्यूड है उसका बनाने का. वो आपको एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप फेयर एंड लवली या कोई और क्रीम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे. ये क्या है, जो चीज शायद एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा होता थोड़ी ना क्रीम लगा के गोरे होते हैं. None, that is not existing, but consumerist attitude तो बना दिया ना, कंज्यूमर तो खड़े कर दिए ना, लोग तो फैसिनेट हो गए, yes we will buy this particular cream. And can also be harnessed to create positive attitude to facilitate social harmony. ये दोनों तरफ काम कर सकता है. मीडिया का पॉजिटिव रोल भी हो सकता है और नेगेटिव भी. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, फैमिली और स्कूल पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे थे रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे आपका कोई फुटबॉल क्लब है, आप किसी क्लब के पार्ट हैं, वो रेफरेंस ग्रुप हो गया. और हमने एक और पढ़ा था, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी तो हम गेन करते हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा आपने इसमें, आर्मी मैन. ठीक है, ओके. देन मीडिया रिलेटेड. ये आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से, प्रोसेस या फैक्टर्स में से एक क्वेश्चन पेपर में होता है. You must do it thoroughly, properly, और लॉन्ग आंसर के लिए इसे प्रिपेयर कीजिए. All right बच्चों, thank you so much. Next I will cover in the coming video. Bye bye. Take care.